ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की हमारी फिजिक्स में बेटा हेडिंग जो थी प्रेशर एक्सर्टेड बाई, क्या था हेडिंग हमने लास्ट टाइम डाला था? प्रेशर एक्सर्टेड बाई, क्या था हेडिंग भाई? प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए लिक्विड कॉलम ना बेटा। बीच बीच में बोला करो, सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को भाई, मुझे पता रहेगा कनेक्ट है आप। ये देखो बेटा क्या है, थोड़ी चीजें समझा देता हूं आपको मैं, ठीक है? ये एक पूरा बेटा, ये वाला जो आप देख रहे होंगे एक तरीके का पॉट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? बोलते भी रहा करो बेटा, एक आध लोग माइक ऑन रखा करो जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि आप समझ रहे हो। उसके बाद बेटा क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल पॉट इसके अंदर है, इसमें भी पानी भरा हुआ है। पूछा यह जा रहा है कि इस लिक्विड मटेरियल के वजह से, लिक्विड चूंकि इस ग्लास में भरा हुआ है बेटा, इसकी वजह से इसके सरफेस पे कितना प्रेशर बन रहा है। पानी भरा हुआ है, पानी भरने की वजह से इस ग्लास में, ये जो आपका बेटा ग्लास है, इस ग्लास के अंदर सरफेस पे कितना प्रेशर है। किसी भी पॉट के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर पानी भरा होगा तो उसके डाउन सरफेस पे प्रेशर होगा। उसके बिल्कुल डाउन पर, जिसे बॉटम कहते हैं, बॉटम में प्रेशर उस लिक्विड मटेरियल की वजह से होगा। तो इस लिक्विड की वजह से यहां कितना प्रेशर है ये फाइंड करना है। सरफेस पे कितना प्रेशर है ये बेटा फाइंड करना है, हमारा सवाल यही है। कल वाले में कंटिन्यू करेंगे हेडिंग में, कल जो हमने हेडिंग डाली थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट आ cylindrical, let a cylindrical jar, let a cylindrical jar EBCD या BECD, क्या ले लेते हैं बेटा? BEDC लिख लेते हैं बेटा, BEDC। क्लियर हो रही है बात? स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है? Let a cylindrical jar, this BECD, sorry BEDC, all right, and let, बेटा ये रो है, ये जो मैं अब बना रहा हूं ये रो है। क्या है ये? RHO, रो। लेट रो which is लिक्विड डेंसिटी, बेटा पानी कितना गाढ़ा है, लिक्विड डेंसिटी। रो जो है बेटा वो लिक्विड डेंसिटी है। लिक्विड क्या है? डेंसिटी है। रो होता है ये इसको रो बोलते हैं बेटा। रो इज द लिक्विड डेंसिटी, मतलब पानी कितना गाढ़ा है इसकी बात है। बात क्लियर हो रही है बेटा? अरे बात क्लियर हो रही है? एक लोग बोल तो दो। स्टूडेंट आवाज जा रही क्या मेरी? अरे बोला करो, तुम लोगों को सांप सूंघ जाता है। ठीक है, हमें यह पता लगाना है बेटा यहां पे कितना फोर्स लग रहा है इस पानी की वजह से, जो प्रेशर बॉटम पे पड़ रहा है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आगे लिखेंगे लेट एच इज डेप्थ, बेटा लेट एच इज डेप्थ। क्लियर? डेप्थ मतलब बेटा क्या? गहराई। मान लेते हैं ये एच गहराई की बात हो रही है। डेप्थ मतलब होता है गहराई। ठीक है बेटा, लेट इट एच इज द डेप्थ ऑफ द जार। मान लेते हैं स्मॉल एच जो है बेटा वो जार का डेप्थ है। बात क्लियर हो रही है बेटा? आई होप कि आप सब लोगों को बात क्लियर हो रही होगी। अब आगे आ जाते हैं, इतना लिख लिया, अब मेन काम पे आते हैं।
लिखेंगे द टोटल थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? एक तरीके का फोर्स जो सरफेस पे लगता है। द टोटल थ्रस्ट ऑन द बॉटम सरफेस, ऑन द बॉटम लगाएंगे बेटा, सरफेस में, बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल जार। अगर थ्रस्ट की बात करें, उस फोर्स की बात करें जो सिलेंड्रिकल जार के बेटा उस पे लगता है, तो क्या होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, थ्रस्ट F इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ बेटा, एरिया ऑफ लिक्विड कॉलम BEDC बेटा, इसका एरिया। क्लियर? सॉरी, एरिया नहीं निकालेंगे भाई, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, याद रखिएगा। क्या निकालेंगे? हमें वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम BEDC ये निकालेंगे बेटा, ये। उसके बाद इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? लिक्विड डेंसिटी जो आपका रो है, लिक्विड डेंसिटी जो आपका है बेटा वो रो, इसी में कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इनटू ग्रेविटी को भी मल्टीप्लाई करेंगे जी को। तो जो फोर्स हो जाएगा बेटा, जो फोर्स हो जाएगा एक्चुअली, जिसे जो हम थ्रस्ट निकाल रहे हैं अभी, थ्रस्ट जो सरफेस पे लगेगा, AH रो जी, ये थ्रस्ट हो जाएगा बेटा, थ्रस्ट F AH रो जी। यहां पे अप्लाइड फोर्स होगा, ये BC पर इस सरफेस पे अप्लाइड जो थ्रस्ट होगा वो हो जाएगा A, मतलब AH रो जी। H हाइट है, रो जो है बेटा वो लिक्विड डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, और A आपका क्या है बेटा? क्योंकि बेटा ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस इंटू एच, रेक्टेंगुलर शेप में। तो ओवरऑल उसको हमने निकाल लिया ए, ये बेस का एरिया है, BC का यहाँ का एरिया है A, इंटू हाइट कर दिया, ये लिख लिया। इतना हो गया बेटा, इतना हुआ स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? क्या मेरी बात नहीं जा रही बेटा? हो गया? ओके, अब आगे आ जाओ, आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर। अब इस पे प्रेशर अगर देखेंगे बेटा, इस पे प्रेशर अगर देखेंगे, प्रेशर ऑन द सरफेस, ऑन द बॉटम सरफेस बेटा, बॉटम लगाएंगे, सरफेस मत लिखो आप, ऑन द बॉटम जो हो जाएगा बेटा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। थ्रस्ट अपॉन क्या होता है बेटा? एरिया। हमने अभी थ्रस्ट निकाला है, क्या निकाला है? AH रो जी, और एरिया को क्या कहते हैं बेटा? एरिया को A से डिनोट करेंगे, तो A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये प्रेशर है P, समझ में आ रहा है बेटा?
प्रेशर P, तो जो P इज इक्वल टू फाइनली हो जाएगा, P इज इक्वल टू फाइनली हो जाएगा H रो G। इसको ब्लैक करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे H रो G को, H रो G। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बेटा और देखेंगे क्या है। देखेंगे वेयर G इज इक्वल टू ग्रेविटी, रो इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं, जो पानी है इसमें बेटा, वाटर ना लिख के लिक्विड लिखेंगे ज्यादा सही है, जो भी लिक्विड है उसी की डेंसिटी। इसमें जो पानी भरा है बेटा उसकी डेंसिटी रो है। क्लियर हो रही है बात? एक चीज और देखेंगे बेटा, ये वाला जो प्रेशर है ना, प्रेशर बाय लिक्विड है। प्रेशर बाय क्या है बेटा? ये लिक्विड PL, मतलब लिक्विड की वजह से प्रेशर सरफेस पे आ रहा है, लेकिन इस पे एक प्रेशर और आएगा, मतलब सरफेस जो बॉटम है एक प्रेशर और फील करेगा। वो किसकी वजह से? इसके सरफेस पे एक थ्रस्ट लगेगा, या मैं कह दूं एक प्रेशर और होगा, जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, हवा की वजह से, एयर की वजह से लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर लगेगा, एक फोर्स लगेगा इसके सरफेस पे, और वो उस फोर्स की वजह से भी यहाँ पे प्रेशर कुछ और होगा। राइट? तो लिखेंगे बेटा, इसके आगे थोड़ा सा लिखेंगे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे since there is one more since there is one more kind of pressure, since there is one more kind of pressure, will there known as atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा लिखेंगे स्टूडेंट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा डिनोटेड बाय P नॉट, याद रखिएगा P0 अगर लिखा उसे P नॉट कहेंगे। दे आर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना हो गया बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा P और यहां पे 0, P सफिक्स 0 लिखेंगे, P सफिक्स क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे बेटा। ठीक है ना? फिर लिखेंगे तो टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस एट डेप्थ स्मॉल h, h गहराई पे जो प्रेशर फील होगा थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा बेटा, P टोटल एट डेप्थ h गहराई पे जो P टोटल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? P0 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस जो लिक्विड की वजह से प्रेशर आया था, क्या आया था? H रो G। ये फाइनल आपका प्रेशर फील होगा बॉटम पे, ये फाइनल प्रेशर फील होगा लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को मिला करके।
यहां पे लिख लेंगे वेयर, यहां पे लिखेंगे वेयर कि दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। और ये वाला जो प्रेशर है बेटा वो कैसा प्रेशर है, तो ये आप बताओगे प्रेशर बाय लिक्विड, प्रेशर रो एच जी जो है बेटा प्रेशर बाय लिक्विड, लिक्विड रो एच जी जो है बेटा वो प्रेशर बाय लिक्विड है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? सांप सूंघ गया क्या? समझ नहीं, क्या सांप सूंघ गया? क्या आवाज आ रही है बेटा? अच्छा अच्छा, ये बात समझ में आ गई। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये कई बार पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछ लेगा सीधा कि एच गहराई के पर, एच गहराई पर किसी ग्लास जार के बॉटम पे क्या प्रेशर होगा लिक्विड अगर भरा हुआ है तो कई बार बच्चे जो है बेटा गलती कर जाते हैं, सिर्फ लिक्विड वाला प्रेशर निकालते हैं, उसमें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी जोड़ना पड़ेगा। अगर उसने पूछा ड्यू टू लिक्विड ओनली तब आप रोजीएस लगा दीजिए, लेकिन टोटल प्रेशर की बात करेगा अगर एच गहराई पर तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड करना पड़ेगा, जिसे पी नॉट कहते हैं। क्या पढ़ा जाता है इसको? पी नॉट। क्या पढ़ेंगे? पी जीरो नहीं पढ़ेंगे बेटा, पी नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात बेटा स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है? चलो तो बेटा ये वाला था, कल हमने हेडिंग डलाई थी, आज इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।